दो दिहाइयों बाद बसंत के रंग फजाओं में बिखर गए। आसमान पर छोटी बड़ी रंग बिरंगी पतंगों का राज। ढोल की थाप पर भंगड़े। रात 12 बजते ही लाहौर बोकाटा के नारों से गूंज उठा। मंचले रात भर जश्न मनाते रहे। लिबर्टी चौक में हजारों अफराद जमा। सड़कें ट्रैफिक के लिए छोटी पड़ गई। सुबह सवेरे रिवायती नाश्ते ने दूसरे शहरों से आए मेहमानों की खुशियां दुबाला कर दी। छतों पर पतंगों के साथ बारबेक्यू की खुशियां भी फजा में उड़ती रही। गुड्डा, लखनऊकाट, मच्छर, शरला और परी आसमान की रौनक। तावा और 1.5 तावा सबका फेवरेट। गुड्डा उड़ाने के लिए पतंग की निस्बत बहुत कम महारत दरकार। लखनऊकाट और परियों की भी खूब डिमांड। शरला और मच्छर नौजवानों के लिए खास। तेज हवा में लीपो गुड्डे बेहतरीन तस्वर। चप खाए गुड्डे को कंट्रोल में लेना नामुमकिन। लखनऊकाट कटी पतंगे चमेड़ने के लिए आइडियल, मगर खबरदार, कटी पतंग चमेड़ने पर होंगे सख्त सजा के हकदार। कराची, मुल्तान, फैसलाबाद से पतंगबाजी के दीवानों का लाहौर का रुख। मनपसंद छतों पर डेरे। खाबों के बड़े बड़े ऑर्डर भी दे दिए। बकरे के पाए, टिक्के, कबाब, कौरमा, कढ़ाई तो कहीं बिरयानी उड़ाई जाएगी। नान बाई भी किसी से पीछे ना रहे। पतंगों और गुड्डों की शक्ल के कुलचे और नान की मांग बढ़ गई। डोर और गुड्डे कम पड़ गए। शहरियों ने 10 लाख से जायद पतंगें और डोर ब्लैक में फरोख्त। 20,000 से जायद डोर के पिन्ने खरीद लिए। 4 रोज में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की डोर, गुड्डे और पतंगों की फरोख्त हो चुकी है। लाहौर के कदीम बिलाल की हवेली बसंत के रंगों में रंग गई। इमारत को बसंत के त्यौहार के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया। रंग बिरंगी गुड्डियों और सजावटी अशिया से सजा दिया गया। हवेली में मुतअद्दिद सियासी और समाजी शख्सियात ने बसंत मनाई। अहले इलाका हवेली में दोबारा बसंत मनाने के लिए पुरजोश है। बसंत की खुशियां मनाएं, हम आपके साथ हैं। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। बाइक की बजाय हर रूट पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट को तरजीह दें। मेट्रो बस और फीडर बसें, ग्रीन बसें भी फ्री ट्रैवल की सहूलत मुहैया करेंगी। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी राड नागुज़ीर हैं। सेफ्टी राड ना लगाने पर 44 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। मुकदमात का इंदराज। बसंत के मौके पर 10,000 से ज्यादा अफसर और जवान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। रेड जोन में 104, येलो जोन में 92, जबकि ग्रीन जोन में 72 नाके कायम। ट्रैफिक पुलिस के 1300 अफसरान और एहलकार भी शहर भर में ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ CCD तलब। बसंत पर मुफ्त ट्रांसपोर्ट का दावा सिर्फ दावा ही साबित। आवाम को कहीं फ्री ऑनलाइन राइड ना मिली। ऑरेंज ट्रेन और बस भी आधा घंटा लेट स्टेशन पर पहुंची। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से शिकवा किया कि हुकूमत की यकीन दहानियों के बावजूद मुफ्त राइड नहीं मिली। लाहौर एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का 3 रोज़ के लिए नोटिस जारी। पायलट्स को अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल पर टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान इंतहाई मुतहत रहने की हदायत। पायलट्स कम ऊंचाई पर परवाज और टेक ऑफ के मरहले में इजाफी चौकस और मुतहत रहें। लैंडिंग के वक्त भी पतंगबाजी के ज़मन में इंतहाई एहतियात ज़रूरी है। लाहौर में बसंत की आमद है। मैंने लाहौर की तस्वीरें देखी हैं सोशल मीडिया पे। क्या खूबसूरत शहर लग रहा है। बस मुबारक दूंगा मैं पंजाब गवर्नमेंट को, बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और इतनी सेफ्टी के साथ लेके आए हैं। तो उन्हों की गल हुण मान लेना तुसी लोग प्लीज़, पुठियां सीधियां हरकतां ना करना। ये रिक्वेस्ट है कि इंजॉय करें ताकि हर साल ये फेस्टिवल आए, आप लोग इंजॉय कर सकें, फैमिली के साथ बैठ सकें, गुड्डी उड़ा सकें, गेट टुगेदर्स कर सकें, बट सेफ्टी के साथ।
बसंत फेस्टिवल पर पंजाब हुकूमत काबिल तारीफ है। अवाम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि हर साल ये फेस्टिवल आए। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम का पैगाम, कहा मेरी ख्वाहिश थी कि बसंत मनाता लेकिन वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका जा रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक झड़पों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के 24 ख्वारिज हलाक और कज़ाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिज जहन्नम वासिल। खैबर में 10 ख्वारिज इंजाम को पहुँच गए। ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, लूटमार और दीगर जराइम पेशा नासिर के गिरोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। बलूचिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और वज़ीर आला बलूचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब भुट्टी की कोशिशें कामयाब। मिराग खान चक्रानी ने साथियों समेत रियासत के सामने सरेंडर किया। हथियार डालने वाले दहशतगर्द डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्वस थे। सरेंडर करने वाले दहशतगर्दों ने बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी जमा करवाया। मिराग चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासिर के खिलाफ चक्रानी आर्म फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। 4 मजदूर कत्ल। मजदूरों की शिनाख्त सजाद अब्बास, कामरान और शहजादा के नामों से हुई है। नौजवान मजदूर रोजगार की तलाश में बलूचिस्तान पशीन में मौजूद थे। इतला मिलते ही अहले खाना में कुरान बरपा, इलाके में सोग छा गया। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का 2 तरफा तिजारत 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने का अज़्म। उज़्बेकिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। दोनों ममालिक के दरमियान 28 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान सजा याफ्ता अफराद के तबादले का भी मुआहिदा। उज़्बेक सदर को निशान है पाकिस्तान और डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री भी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एजाज़ी डिग्री पर उज़्बेक सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निशान पाकिस्तान दोनों ममालिक के करीबी बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। मई कराची नुमाइश का आगाज़। फिर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शहर को सहनत से महफूज रखने के लिए सब आगे आएँ। कोशिश की है कि गुल प्लाजा साने के नुकसान का इज़ाला किया जाए। गुल प्लाजा मुतासरीन के कारोबारी सामान के नुकसान का तखमीना लगाकर अदायगी करेंगे। 2 माह में मुतासरीन गुल प्लाजा को इमदादी रकम और मुतबादिल जगह देंगे। मेयर कराची को काबीना ने 18 अरब रुपये देने की मंजूरी दी। हज के लिए वीज़ों का इजरा 8 फरवरी से होगा। सऊदी वज़ारत हज उमरा के मुताबिक इस अमल का मकसद हज इंतज़ामात को बर वक्त मुकम्मल करना और आज़मीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन को फराहम की जाने वाली तमाम खदमात के 100% मुआहदे मुकम्मल कर लिए हैं। मक्का मुकरमा में रिहाइश से मुतल्लिक तमाम मुआहदे नस्ल प्लेटफॉर्म के जरिए तय पा चुके हैं। सराय आलमगीर में दोस्तों के साथ दावत पे जाने वाले 2 दोस्त कत्ल। जैन अली और शाहजेब की लाशें रकबी सरकार के जंगल से बरामद। दोनों दोस्त 3 रोज़ कबल दावत पर गए थे। जैन अली थाना सिटी के इलाके में हो गए और शाहजेब थाना सदर के इलाके खोखार का रहायशी है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात मस्कत में शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात के लिए ओमान पहुँच गए। अमरीकी वफ़द में नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर शामिल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि ईरान मुनसिफ़ाना और बावकार मुफ़ाहमत के लिए मुज़ाकरात में शरीक होगा। तर्जमान वाइट हाउस कैरोलिन लीविट कहती हैं कि ट्रंप बतौर फ़ौज के कमांडर इन चीफ अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। मुज़ाकरात से कबल ईरान का जदीद तरीन बैलिस्टिक मिज़ाइल का तजुर्बा। बैलिस्टिक मिज़ाइल क़रामशहर-4-3 तवील फासले तक मार करने वाला मिसाइल है। इसके रेंज 2000 किलोमीटर है। मिसाइल 1500 किलो वॉरहेड ले जाने वाली सलाहियत रखता है। चीन ने ईरान के पुरअमन जौहरी इस्तेमाल के हक की हमायत कर दी। चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में ईरानी हम मनसब से मुलाकात में कहा कि चीन जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के ईरान के जायज़ हक की हमायत करता है।
चीन ईरान के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकियों की मुखालफत करता है। चीन पाबंदियों के निफाज से ईरान पर दबाव डालने का भी मुखालिफ है। अमेरिका और रूस का अलग सतह फौजी राबते बहाल करने पर इत्तेफाक। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि फौजी मुज़ाकरात अबूधाबी में दोबारा शुरू होंगे। 2021 में यूक्रेन जंग से कबल मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। अमेरिकी सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात भी बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात के दौरे 2 में 157 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक हुआ है। रफा क्रॉसिंग के जुज़वी तौर पर खुलने के बाद मजीद 25 फ़लस्तीनी गजा वापस पहुंच गए। ये गजा वापस आने वाले अफराद का तीसरा ग्रुप है जो सख्त पाबंदियों के साथ रफा क्रॉसिंग के दोबारा खुलने के बाद गजा में दाखिल हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक इससे कुछ ही घंटों बाद 13 फ़लस्तीनी मरीजों को बैरून मुल्क इलाज के लिए रफा क्रॉसिंग की जानिब मुंतकिल किया गया। भारत ने फ्री फ़लस्तीन का स्टिकर लगाने पर बरतानवी सियाहों को मुल्क बदर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी सियाह जोड़े ने रियासत राजस्थान के तारीखी शहर पुष्कर में इसराइली मुखालिफ स्टिकर्स लगाए थे। स्टिकर्स पर फ़लस्तीन को आज़ाद करो और बायकॉट इसराइल तहरीर था। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने 2 ऑयल टैंकर जब्त कर लिए। गैर मुल्की अमले के हामिल 2 ऑयल टैंकरों को ईंधन स्मगलिंग के इल्ज़ाम में तहवील में लिया गया है। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि जब्त किए गए टैंकरों पर कौन से ममालिक के परचम लगे थे। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक दोनों जहाज़ों से 10 लाख लीटर से ज़ायद स्मगल शुदा ईंधन बरामद किया गया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी बेकाबू होकर ग्रोसरी स्टोर में घुस गई। 3 अफराद हलाक, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी चलाने वाली खातून थी।